तुले हुए हैं कि आप यहाँ पर आ जाएं, आप जॉब से अपने पैसे पूरे कर सकते हैं। तो भाई मेरी ये हाथ बांध के आपको मैं नसीहत करता हूँ, ठीक है। नसीहत समझे, वसीयत समझे, छोटा भाई समझे, बड़ा भाई समझे, कोई काउंसलर समझे, कोई गाइड समझे, जो भी आपने समझ लिया। तो सिंपल ये कि भाई आप अपने पैसे बचाएं किसी भी एजेंट के थ्रू, किसी भी एजेंट के थ्रू, किसी भी एजेंट के थ्रू भाई अपने पैसे जाया मत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ठीक हैं सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप लोग ठीक होंगे। जनाब आज बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट और एक बड़ी क्रूशियल सी इंफॉर्मेशन लेकर आपके पास आया हूँ। तो ये रेड स्क्रीन आप देख सकते हैं जिसके ऊपर मैंने साइन डिस्प्ले किया है, डेंजर साइन डिस्प्ले किया है। और जनाब जब ये साइन कहीं पर आप देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको बड़ा मुहतात रहना पड़ता है। तो ये डेंजर साइन से आज की वीडियो को इस तरह हम सिंक्रोनाइज करेंगे। जनाब आज की वीडियो है टर्किश जो स्कॉलरशिप्स होती हैं और स्पेशली स्टूडेंट्स जॉब्स इन टर्की, क्योंकि लातादाद स्टूडेंट्स, लातादाद एसएमएस, लातादाद ईमेल्स, अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ ऐसे लोगों की आइडेंटिटी रिवील करूंगा कि जो अपने पैसे एजेंट्स के थ्रू ज़ाया कर चुके हैं। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि यार किसी ना किसी तरीके हम पाकिस्तान में बड़े तंग हैं, पाकिस्तान से बाहर निकलना है, टर्की जाना है, टर्की में जाके जॉब्स करेंगे और साथ अपना खर्चा पूरा करेंगे और पीछे घर वालों को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता चलूं कि अगर आपको कोई एक एजेंट बताता है कि आप टर्की आ जाए, आप यहाँ पर जॉब भी आपको ना होगी, खा वो अंकरा सिटी हो, खा वो इस्तांबुल सिटी हो, इजमीर हो, अंतालिया हो, फेती हो, कोई भी सिटी हो टर्की का, ठीक है। आप वहां पर उस यूनिवर्सिटी में पार्शली या फुली जो आपका फुली ये जो फी वेवर होगा वो आपको कंप्लीटली, आपको कोई फी नहीं देनी पड़ेगी। और उसके अलावा अगर फी देनी भी है पार्शली आपको, वो आप फी पे कर सकते हैं थ्रू योर जॉब्स, ठीक है। अगर ये कोई एजेंट आपको बताता है तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपका बेड़ा गर्क करना चाह रहा है, ठीक है। वो आपको लूटना चाह रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, अगर आपको प्रूफ चाहिए, इतने लोग जो कि एजेंट्स के हाथों, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द टर्की, ठीक है, वो अपने इतने ज्यादा पैसों का ज़िया कर चुके हैं। अगर आपको उनकी आइडेंटिटी चाहिए, उनसे मैं आपका रब्ता करवा सकता हूँ। तो मेरी पहली जो नसीहत है जनाब, अगर आपने इसको ऑन कर लूँ मैं दोबारा क्योंकि ये मेरी वीडियो में चलना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपको आइडेंटिटी उनकी चाहिए तो मैं रिवील कर दूंगा आपको, सिर्फ आपको इस तरह नसीहत करने के लिए कि भाई टर्की आने के लिए आपने एजेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना यार। टर्किश यूनिवर्सिटियों के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, इन्होंने कोई अपने काउंसलिंग एजेंट्स वगैरह या इंस्टीट्यूशंस वगैरह नहीं बनाए हुए, ठीक है। तो अपने पैसे मत बर्बाद करिएगा, ये मेरी पहली नसीहत है अबाउट टर्की एंड टर्किश यूनिवर्सिटीज। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर आ भी रहे हैं ना, तो आपने कभी भी कतई इस माइंडसेट के साथ नहीं आना कि मैं टर्की आऊंगा और यहाँ पर जनाब जॉब्स के अंबार लगे होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। टर्की में जनाब स्टूडेंट्स के लिए जॉब अलाउ ही नहीं है। टर्की आप उस सूरत हाल में आए अगर आपके पास मास्टर्स में आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल रही है। भाई टर्की में पाकिस्तान से पैसे मंगवा के स्टडी नहीं की जा सकती, यहाँ पर अच्छी खासी फीसें होती हैं, ठीक है। आइडियल केस में अगर आपकी फी बहुत कम है, 200, 300, 500 डॉलर जो सेमेस्टर की फी है, तब आप टर्की जरूर आए। लेकिन अगर ये माइंडसेट के साथ आ रहे हैं ना कि टर्की में जॉब कर लूंगा, तो टर्की में जॉब कतई अलाउ नहीं है, ठीक है। इसका भी डॉक्यूमेंट होता है, जब आप स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो भाई उसके ऊपर आप साइन करते हैं, उसके ऊपर एक शिक लिखी होती है कि ये जो रेजिडेंस परमिट है ना, मैं इसको स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है, कि ये जो रेजिडेंस परमिट है ना, ये सोली स्टूडेंटशिप के लिए यूज होगा, ये किसी भी किस्म की जॉब के लिए यूज नहीं होगा। टर्की में आपको कोई, पहली तो बात है भाई, अगर यूज हो भी रहा है ना, तो टर्की में तो कोई आपको जॉब ही नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे मरहबा नसिल्स ने इजनाबी और सुन, इसके अलावा भाई यहाँ पर किसी को अंग्रेजी नहीं आती है, आप 10 दफा भी बोलेंगे ना हाउ आर यू, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं। किसी को भाई यहाँ पर समझ, किसी बंदे को आपकी अंग्रेजी की समझ नहीं आएगी। जब लैंग्वेज बैरियर होगा तो सारी बात है, कोई आपको जॉब भी नहीं देगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स वगैरह लगी फबी कर रहे हैं, ठीक है, छुप के कानून से कर रहे हैं, वो कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट लीगल। वो भी बड़ी मुश्किल से उनको मिली होगी, अगर मिली होगी कोरोना की वजह से, तो भाई आजकल तो लोग 10 किलोमीटर दूर खड़े होकर बात करते हैं। तो दूसरी जो मेरी नसीहत है भाई, वो ये है कि टर्की में जॉब्स हैं ही नहीं है, जॉब्स अलाउ ही नहीं है।
आप पता नहीं कौन से एजेंट्स हैं जो बच्चों का, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का, इंडियन स्टूडेंट्स का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं कि आप यहाँ पर आ जाएं, आप जॉब से अपने पैसे पूरे कर सकते हैं। भाई मैं 4 साल टर्की में रहा हूँ, डिफरेंट किस्म के डिफरेंट क्लास के लोगों से मिला हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन रहा है। मैंने तो कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा फिजिकली कि कोई बंदा यहाँ पर जॉब कर रहा है और पैसे कमा रहा है। हाँ, लोग इनडायरेक्ट वे से कर रहे होते हैं, वो भी अपने ताल्लुकात की बेस के ऊपर। डेफिनेट नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि आप यहाँ पर आएंगे और आपको सजे सजाए जनाब थाल मिल जाएंगे। तो ये भाई आपने कम से कम अगर अपने करियर के लिए टर्की को चूज करना है ना, तो भाई मेरी ये हाथ बांध के आपको मैं नसीहत करता हूँ, ठीक है। नसीहत समझे, वसीयत समझे, छोटा भाई समझे, बड़ा भाई समझे, कोई काउंसलर समझे, कोई गाइड समझे, जो भी आपने समझना है वो आप समझ के कम से कम ये मेरी नसीहत अपने पल्ले बांध लें कि टर्की में जॉब्स अलाउ ही नहीं है, सिरे से जॉब्स अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपने जहाज पे बैठ के अपने पैसे जाया करने हैं तो जनाब आ जाएं, मजे मुजे करें यहाँ पर। एक आधे महीने में आपको समझ लग जाएगी कि जनाब यहाँ पर तो सिस्टम ही सारा गंगा की गंगा उल्टी बह रही है, तो तब आपको मेरी ये बात याद आएगी कि वाकई किसी ने सही कहा था कि यहाँ पर जॉब अलाउ नहीं है। और इसके बाद ये है कि टर्की, भाई टर्की बेस्ट कंट्री है अगर आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है, और ये बेस्ट कंट्री होगा अगर आपको स्पेशली मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। यार इतनी लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया की, जहां से मास्टर डिग्री लेने के बाद आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह जा सकते हैं। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी टर्की से मास्टर्स किया और अभी मैं यूरोप से पीएचडी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने टर्की आना है तो उसके लिए जो मेरी वीडियो है कि प्रॉपर चंद एक यूनिवर्सिटीज हैं, कोच यूनिवर्सिटी, बिल्किन यूनिवर्सिटी, उनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अगर वहां पर आपने अप्लाई करना है तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। मैं बिल्किन से पढ़ा हूँ, ये आप कैप भी देख सकते हैं। सो बिल्किन जो है वो मेरा मदर इंस्टीट्यूशन है, तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस इन टर्की एक्चुअली, ऑलमोस्ट हम लोग अपने आप को नंबर 1 ही काउंट करते हैं। आप बिल्किन में अप्लाई कर सकते हैं, कोच में अप्लाई कर सकते हैं, मीटू में अप्लाई कर सकते हैं, सबांची में अप्लाई कर सकते हैं। इन पे सब यूनिवर्सिटीज में कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन सी डेट्स हैं इनकी, वो सारी की सारी जो मेरी वीडियोस मौजूद है उनका लिंक जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सिंपल ये कि भाई आप अपने पैसे बचाएं, किसी भी एजेंट के थ्रू, एजेंट के थ्रू भाई अपने पैसे जाया मत करें, ठीक है। प्रॉपर चैनल के थ्रू आए, अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल करें, उसके बाद अगर आपने वहां पर पीएचडी को परस्यू करना है वहां पर पीएचडी परस्यू करें, और अदरवाइज आप यूरोप में भी आ सकते हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी जा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कम से कम तनबीह कर दी कि अगर आप टर्की आना चाहते हैं, स्पेशली आज किसी और कंट्री के बारे में बात नहीं हो रही, टर्की के बारे में बात हुई है कि टर्की में स्टूडेंट्स के लिए नो जॉब सीन है भाई, नो जॉब सीन, ठीक है। होपफुली अगर आप इसको, इस गाइड को पल्ले बांध लेंगे, स्पेशली टर्की में अप्लाई करने के लिए, अगर स्टिफ भाई फिर बांधोगे ये खतरा चलेगा 6 मिनट तक, ठीक है। तो स्पेशली अगर आप टर्की के लिए आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपका भाई यहाँ पर मौजूद है। सारे के सारे भाई को अप्रोच करने के जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाके आप अप्लाई करें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आप मुझे मैसेज करें और इंशाल्लाह मैं आपको फौरन आपको रिप्लाई करूंगा, और जितना हो सका मैं आपको अपना दी बेस्ट दूंगा। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला ने हिम्मत करने वालों के साथ देने की कसम उठा रखी है, तो आप हिला करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात वसीला बनाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।